Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today we are going to discuss on a very prominent and trending topic, and the name of the topic is either to give respect to views of Dhirendra Shastri or to insult the ethos and discourses of our Sanatan धर्म या तो धीरेन्द्र शास्त्री का हम करें सम्मान या सनातन धर्म का करें अपमान। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यू मे आस्क ए वेरी जेन्युइन क्वेश्चन टू मी, व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस मैटर। हम इस पर क्यों बातें करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र मंत्र के नाम पर, किसी चमत्कार के नाम पर भारत की जनता को सदियों से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। और मैं बहुत सारे नाम हैं, मैं जैसे आपको बाद नाम देना चाहूंगा, जैसे अमृत संधू है, कंचन मित्तल है, गुरनाम सिंह है, फरिश मसीह है, जो पादी हैं, और साथ ही साथ कलामुद्दीन है, कमरुद्दीन है, रशीदुद्दीन है। ये सभी लोग चमत्कारों के माध्यम से भारतवर्ष के लोगों के दुख दर्द को दूर करने की बात करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि यही रास्ता अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी इन सभी लोगों के साथ में पुरजोर तरीके से होना चाहिए विरोध। लेकिन आप कहोगे कि आपने सर इसके पहले तो कोई वीडियो बनाया नहीं। इसके पीछे मेरे भाइयों कारण यह है कि इन सब लोगों का कार्य क्षेत्र इतना सीमित है कि इससे भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की समरसता पर किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से यह सिर्फ भारतवर्ष की एकता अखंडता के लिए नहीं, भारत के सम्मान के लिए, वह भारत जो गगनयान भेज करके, गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में मानव भेजना चाहता है, वह भारत जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है, वह भारत जो विज्ञान के क्षेत्र में एक महाशक्ति है। ऐसे भारत में यदि लोग चमत्कारों के माध्यम से कैंसर जैसे रोगों का इलाज करने लगेंगे तो निश्चित रूप से भारत की दुनिया में थूकम फजीयत हो जाएगी, हमारा अपमान हो जाएगा, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे वैज्ञानिकों का मान सम्मान चला जाएगा। इसलिए भारत का ऐसा कोई व्यक्ति जो राष्ट्र भक्त होगा, जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा, जो कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होगा, वह निश्चित रूप से ऐसे टॉपिक पर बातें करना पसंद करेगा और निश्चित रूप से ऐसी बातों का विरोध करेगा जो भारत में इस प्रकार की बातों का वो बढ़ावा देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, कहां से आए हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति किसी माँ बाप से पैदा होता है। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसे कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ता है। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मौकों की तलाश होती है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भारत में हो जो भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, भारत की समरसता के लिए, भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए, मानवतावाद के लिए यदि कहीं से खतरा पैदा होने लगे और साथ ही साथ वो उस धर्म की बात, जिस धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उसी धर्म के खिलाफ काम कर रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। आइए मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस वह धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात, तो मैं सनातन धर्म के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि क्या लिखा हुआ है भारत के वैदिक ग्रंथों में, क्या लिखा हुआ है भारत के धार्मिक ग्रंथों में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मनुस्मृति का अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 12। धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति के अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 12 में। सबसे पहला लक्षण धर्म का धृति मतलब धैर्य धारण करना, पेशेंस, हैव पेशेंस। इफ यू लॉस योर पेशेंस देन यू आर गोइंग टू इनकर सम टाइप ऑफ राइटियसनेस, यदि अनराइटियसनेस, अगर आप धैर्य खो देते हो तो आपके जीवन में अधर्म आ जाता है। इसी प्रकार से धृति के बाद क्षमा, अगर आप किसी व्यक्ति को आपका हृदय इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको क्षमा नहीं कर पाओ तो निश्चित रूप से आप अधर्म का मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। तो धृति क्षमा दमो मतलब काम वासनाओं को दमित करना, धृति क्षमा दमो अस्तयम चोरी नहीं करना,
धृति क्षमा दमो अस्तयम, शौच में इंद्रिय निग्रह, स्वच्छता को अपनाना, इंद्रियों को वश में रखना, सत्य बोलना, बुद्धि विद्या को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना। 10 धर्म के इस प्रकार के 10 लक्षण बताए गए। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताओ, जिस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को एक में मिलाना चाहते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं, आप ये बताओ इनमें से 10 में से वो कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं, और कहां हिंदू बिखरे हुए हैं, कहां हिंदू टूटे हुए हैं। मैं तो कहता हूं हिंदू आज भी, कल भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। यहां पर न जाने कितने लोग आए और इसी में आकर के धराशायी हो गए। हमारा सनातन धर्म आज वही का वही है। उस सनातन धर्म पर कोई कुठाराघात नहीं, उस सनातन धर्म पर कोई खतरा नहीं है। खतरा तो ऐसे लोगों से है जो अनसाइंटिफिक बातें करके हमारे धर्म को दुनिया के सामने लज्जित होने पर विवश कर देते हैं। आगे मैं आपको बात बढ़ाना चाहूंगा कि जिस रामचरितमानस को वह भारत का धार्मिक ग्रंथ घोषित करवाना चाहते हैं, उस रामचरितमानस में लिखा हुआ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरों का भलाई करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, दूसरों का दुख दर्द दूर करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इसी प्रकार से अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 71वां है, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, और वह है आपको महोपनिषद का श्लोक, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि यह तुम्हारा है, यह हमारा है। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति का हृदय बहुत ही छोटा होता है, जिनका हृदय बहुत विशाल है, उनके लिए संपूर्ण संसार ही अपना परिवार है। आप बताओ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या इस प्रकार की बातें कर रहे हैं क्या? वो तो 23 जनवरी 2023 को जिस दिन सुभाष चंद्र जी बोस जी जिन्होंने भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, उस दिन उन्होंने नारा दे दिया कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। ठीक बात है, हिंदू राष्ट्र होना कोई चली बुराई नहीं है, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इस वे ऑफ लाइफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि जो अशोक के शिलालेख है, कंधारा विलेख, जो द्विभाषी है, उसमें धर्म का जो ग्रीक अनुवाद है, वह ग्रीक अनुवाद है आपका एउसेबिया। एउसेबिया का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, मानव मात्र से प्रेम करने वाला, मानव मात्र को क्षमण देने वाला। आप समझ सकते हो कि अशोक के जो सिरोस, वह अशोक जो जिसने दुनिया को पहली बार ये बता दिया कि तलवारों से जो जीत अर्जित की जाती है वह बहुत ही क्षणिक होती है। अगर जीतना है किसी को तो धर्म से जीतो, कर्म से जीतो, प्रेम से जीतो। जिसने दुनिया को बता दिया कि मारना है किसी को तो मारो एहसान से, क्या मिलेगा तुम्हें मार कर किसी को जान से? जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा जान का, लेकिन सर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। जिस वो हिंदू सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म को आगे लेकर जाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा इसी सनातन धर्म की जो पहली किताब है, जिसका नाम है ऋग्वेद, जो दुनिया की पहली किताब है धर्म की, उसमें लिखा हुआ है एक सत्य विप्रो वदन्ति बहुधा, सत्य एक ही है, इसे ज्ञानी जन अलग अलग तरीके से बताने का कार्य करते हैं। जिस वे सनातन धर्म की बात करते हैं, उसी सनातन धर्म के बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर अग्रसर करो, असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर लेकर चलो। मतलब कि यह मानव से शरीर तो मरणशील है, लेकिन हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारा व्यक्तित्व, हमारा कर्तृत्व आने वाले सदियों सदियों तक जिंदा रहे, जैसे कि विवेकानंद जी का है, सुभाष चंद्र बोस जी का है। यह हमारा सनातन धर्म है। आप बताओ धीरेन्द्र शास्त्री जी कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं? भारत के ही मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में जो कणाद ऋषि ने सबसे पहली बार धर्म के बारे में कहा, धृति से निकला हुआ धर्म, धर्म मतलब धारण करना। वैसा कोई भी कार्य जिसको हम धारण कर सकते हैं, जिससे हम प्रेम कर सकते हैं, वह है आपका धर्म। अशोक ने सहिष्णुता की बात की,
अकबर ने सहिष्णुता की बात की, भारत में जितने भी महाराजा लोग हुए उसने सहिष्णुता की बात की। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमने नहीं किया होता तो सदियों से यहां न जाने कितने लोग आए, खून आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, सब यहाँ पे आकर के इसी मिट्टी में बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के रच बस गए, क्योंकि हमने हमारा जो धर्म है और हमारा धर्म हमारा कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, इसलिए उनको ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। और यही कारण है कि जो पुष्पदंत जी हैं उन्होंने शिव महिमा स्रोत में एक 7वां नंबर जो श्लोक है उसमें लिखा हुआ है कि त्रयी सांख्य योग पशुपति मिति वैष्णव मिति प्रभिन्न प्रस्थाने परम मितम पथ्य मिति च। कहते हैं कि जिस प्रकार से नदियां अलग अलग मार्गों से होती हुई जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरीके से अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग अंततः एक ही ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, इस व्यक्ति का विरोध होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 4A है जिसमें मूल कर्तव्य की बात की गई, उसमें कहा गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा, नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह नागरिक अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए कार्य करें। नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो सामाजिक समरसता को बढ़ाने का काम करे। नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो मानवतावाद को बढ़ाने का कार्य करे। आप ये बताओ, जिस प्रकार से इनका कार्य चल रहा है, जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, क्या यह मानवतावाद को बढ़ाएगा या साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाएगा? कि आप कैंसर का इलाज कर रहे हो किसी मंत्र के माध्यम से, किसी तप के माध्यम से, किसी योग के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं, किसी भी इंसान के अंदर कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार हर एक उस इंसान के अंदर है जो श्रम करता है, जो अपने आप को जो अपने आप को परिश्रम की भट्टी में जलाता है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, जो मर्तबा के प्रति समर्पित होता है, वह व्यक्ति चमत्कार करता है। क्योंकि चमत्कार के लिए ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। चमत्कार इंसान अपने कर्मों से करता है। और अगर ईश्वर की कृपा की बात होगी, ईश्वर की कृपा हर व्यक्ति के ऊपर बराबर होती है मेरे भाइयों बहनों। अगर ईश्वर किसी एक व्यक्ति के प्रति यदि सुदासी हो जाएगा, यदि एक व्यक्ति के प्रति ईश्वर की अनुकंपा हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ईश्वर नहीं रह जाएगा। क्योंकि आज मैं जहां तक समझता हूं, ईश्वर जो है वो सिर्फ कर्मों का फल देता है। ईश्वर किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर अपना कोई भी चाहे उसका आप नाम लो या न लो, चाहे उसकी पूजा करो न करो, वह किसी एक विशेष व्यक्ति पर अपनी कोई महिमा नहीं करता, अपनी जो है वो अपना प्रसाद नहीं देता, अपना आशीर्वाद नहीं देता। उसका आशीर्वाद हर व्यक्ति के लिए है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए खतरा पैदा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो भारत की सामाजिक समरसता को तार कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो भारत के सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जो श्याम मानव जैसे लोग हैं जिन्होंने इनको चैलेंज कर दिया कि आइए आपसे मैं कुछ काम करवाना चाहता हूं, आप इसको करके दिखा दो, तो मैं मान लूंगा कि आपके अंदर चमत्कार है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार के चैलेंज की कोई जरूरत नहीं मेरे भाइयों और बहनों। आपको जगना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक, यू हैव टू अप्लाई योर रीजनिंग। आपको अपने तर्क, अपने विवेक, अपने क्षमताओं का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह देश हमारा है। आने वाला वक्त में हमारे जो बच्चे होंगे उनका यह देश है। इसलिए हम ऐसे लोगों के हाथ में देश नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को अपने आप को मूर्ख नहीं बना दे सकते जो व्यक्ति भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा हो। और मैं बताना चाहूंगा, देखिए, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, आप मूर्ख न बनिए। कृपया करके आप अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करें और जो सत्य है, सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही हमारा सनातन धर्म है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य। तो हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है। सत्य यही है जो आपके तर्क पे सही बैठता हो। सत्य वो नहीं है जो अतार्किक हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं हो। थैंक यू वेरी वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।